भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि देखा जाए तो नासिक में जिस तरह से लव जिहाद का मामला आया है उसे लेकर के इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की उसके बारे में भी आपने बताया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक देखा जाए कि एक खराद का मामला आया, फिर उसके बाद दूसरा मामला आया और इस तरह के मामले आते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे देख रही है, इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? नहीं नहीं, एक बात सीधी है कि पहले नासिक में 2 मामले सामने आए। अभी अमरावती जिले के परतवाड़ा के बारे में मैंने अभी बात कही, तो परतवाड़ा का भी मामला सामने आया। तो एक बात सीधी कि इसके पूर्व भी इस तरह के मामले होते थे, लेकिन वो दबाए जाते थे। यहाँ अभी नो टॉलरेंस सरकार है कि किसी भी पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी हो सख्त से सख्त कदम उठाने की मानसिकता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रखते हैं। इसलिए खरात का प्रकरण हो या परतवाड़ा के अयान अहमद तनवीर अहमद का प्रकरण हो, इसमें कंप्लेंट आने के पहले मुख्यमंत्री जी ने SIT भी गठित की, यानी अपराध भी दर्ज किए और उनको सबको जेल में भी डाला गया। तो ये जो बात है ये मुख्यमंत्री जी के समय में हो रही है। तो इन प्रकरणों को निपटाने के लिए गृह मंत्रालय पूरे ताकत से लगा हुआ है और पुलिस भी अच्छी कार्रवाई कर रही है। अयान के मामले में सर देखा जाए तो जिस तरह से नाबालिग लड़कियों को शोषण करता था, इसके लिए सरकार क्या कोई नया प्रावधान ला रही है? क्योंकि लव जिहाद का मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी बहुत सारे सख्त आदेश दिए थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, ये तो बात आपकी सही है। सरकार इसके ऊपर सोचेगी। जैसे अभी एक कानून धर्मांतरण के बारे में लाया हुआ है, इस तरह के भी कानून आएंगे। अपने कानून में भी व्यवस्था है। एक बात सीधी है कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, वो पीड़ित महिलाएं अगर चुप्पी न साधते हुए अगर बाहर आती है, बोलती है, विश्वास में लेके पुलिस को बोलती है या प्रशासन को बोलती है, या जो भी हम आह्वान कर रहे कि सामने आइए, अगर वो सामने आती है तो उनका नाम सामने न आते हुए भी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक अच्छा नतीजा उसमें से निकल सकता है। अपने कानून में भी बहुत सारी बातें ऐसी कि हम उनको न्याय दिला सकते हैं, लेकिन डर के वजह से कहीं बदनामी न हो, कहीं मेरा जीवन न उद्ध्वस्त हो जाए। पहले तो एक गलती हो गई, लेकिन अभी आगे अपना जीवन खराब न होना चाहिए, इसलिए पीड़ित सामने नहीं आते हैं और इस तरह के प्रकार बढ़ते हैं। नासिक में एक दूसरा मामला आया था लव जिहाद का, जिसमें एक कॉरपोरेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर आज जो है कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हैं 150 से अधिक, वह घर से बैठ करके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये कंपनियों ने भी इन प्रकरणों में उनका जो मानव संसाधन का जो विभाग होता है, उन्होंने बहुत बारीकाई से काम करना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट अपने कंपनी में काम करते कि नहीं, इसकी जानकारी भी उन्हें रखनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं वहाँ खड़ी करनी चाहिए। हम हमारी कंपनी चलाएंगे और प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोगों के जीवन के साथ खेलने वाली बातें वहाँ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी उन्होंने गौर करना चाहिए। तो वो कंपनियों को मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि कोई जाति कहीं नहीं होगी। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष पर हमेशा उंगली उठा रहा है और उनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है लव जिहाद के मामले को लेकर के, और कांग्रेस के कई लीडर खुल करके सामने भी आए, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। जहाँ भी मुस्लिम का नाम आता है उनको लगता है कि हमारी नैया डूब गई, तो उसके खिलाफ बात करना चालू कर देते हैं। खरात का प्रकरण हो या अयान तनवीर का प्रकरण हो, दोनों प्रकरणों में मुख्यमंत्री जी ने खुद निर्देश देकर और खुद पहल लेके उसमें दोनों तरफ कार्रवाई हुई है। SIT का पहले गठन हुआ, उसके पहले ही वो विदेश में भाग न जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हो गई। उसके बाद में अपराध भी दर्ज किए गए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अब परतवाड़ा के प्रकरण में 8 आरोपियों को एक दिन में गिरफ्तार किया है। खरात के प्रकरण में भी बहुत कड़ी कार्रवाई सब चल रही है। आप ही रोज बता रहे हैं कि नई नई कड़ियाँ उसमें जुड़ रही है और वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह का एक वायुमंडल, इस तरह का वातावरण बन गया है। तो कांग्रेस का जो है ना, ये तो बौखलाहट है, बौखलाहट की वजह से वो चिल्लाते हैं।
तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में, इस बात को लेकर के पूरी तरह से स्पष्टता दिखाई गई। अब देखने की बात यह होगी कि विपक्ष अब किस तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।